बच्चों आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, जिसमें फर्स्ट है शेल्फ प्रोस्पेक्ट। शेल्फ प्रोस्पेक्ट को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। समटाइम्स सिक्योरिटीज आर इशूड इन स्टेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कई बार कंपनीज क्या करती हैं, सिक्योरिटीज को स्टेजेस में इशू करती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन सच केस फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट्स ईच टाइम विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर कंपनीज हर इशू के लिए नया प्रोस्पेक्ट इशू करेंगी तो कंपनीज के द्वारा प्रोस्पेक्ट को इशू करना काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग एक प्रोविज़न है शेल्फ प्रोस्पेक्ट का। तो शेल्फ प्रोस्पेक्ट होता क्या है? शेल्फ प्रोस्पेक्ट इज अ प्रोस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without issue of further prospects। शेल्फ प्रोस्पेक्ट क्या है? एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जिसमें सिक्योरिटी या फिर क्लास ऑफ सिक्योरिटीज़ को शामिल किया जाता है। शेल्फ प्रोस्पेक्ट में सिक्योरिटीज़ को मोर देन वन टाइम इशू किया जाता है विदाउट इशूइंग फर्दर प्रोस्पेक्ट्स। तो ज़्यादातर जो शेल्फ प्रोस्पेक्ट इशू किए जाते हैं वो 1 ईयर के लिए किए जाते हैं। तो शेल्फ प्रोस्पेक्ट में जो भी सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है उन सिक्योरिटीज़ को मोर देन वन टाइम इशू किया जाता है विदाउट इशूइंग फर्दर प्रोस्पेक्ट फाइल्ड विद आरओसी एट स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़। जो शेल्फ प्रोस्पेक्ट है जब कंपनीज के द्वारा फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है तभी इस शेल्फ प्रोस्पेक्ट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना होता है। तो ये है शेल्फ प्रोस्पेक्ट। इसके बाद है सेकंड जो टाइप है वो है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 32 में। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट क्या कहता है? प्रोस्पेक्ट्स विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पार्टिकुलर्स ऑफ क्वांटम और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरइन। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट में सिक्योरिटीज़ का प्राइस एंड क्वांटम को मेंशन नहीं किया जाता। इशूड प्रायर टू इशू ऑफ एक्चुअल प्रोस्पेक्ट्स। जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको कंपनी के द्वारा एक्चुअल प्रोस्पेक्ट्स को इशू करने से पहले ही इशू किया जाता है। क्यों इशू किया जाता है? टू एक्सप्लोर डिमांड एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़। कंपनीज जो हैं, कंपनीज के द्वारा जो सिक्योरिटीज़ इशू करनी है उन सिक्योरिटीज़ की क्या डिमांड है और जो पब्लिक है वो उन सिक्योरिटीज़ को किस प्राइस पर लेना चाहती है। तो कंपनी का जो पर्पस होता है वो सिक्योरिटीज़ की डिमांड एंड प्राइस को जानना होता है। इसके बाद फाइल्ड बाय कंपनी विद रजिस्ट्रार एट लीस्ट 3 days प्रायर टू ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। रेड हेयरिंग जो प्रोस्पेक्ट है वो सब्सक्रिप्शन लिस्ट के ओपन होने से 3 दिन पहले जो है रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाता है। इसके बाद है कैरिंग सेम ऑब्लिगेशंस एज आर एप्लीकेबल टू द प्रोस्पेक्ट। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट में सभी वही ऑब्लिगेशंस आती हैं जो एक एक्चुअल प्रोस्पेक्ट में कैरी की जाती हैं। तो ये है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स। इसके बाद है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज कौन सी होती हैं? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो इसके बाद ये क्या कहते हैं? एज पर कंपनीज एक्ट 1956 नो पर्सन शैल इशू सर्कुलेट distribute in India any prospects offering for subscription shares in or debentures of a company incorporated unless prospectus is dated, signed and contains particulars with the respect of following matters। ये क्या कहता है? अंडर कंपनीज एक्ट 1956 कोई भी पर्सन प्रोस्पेक्ट को तब तक इशू, सर्कुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए जब तक जो प्रोस्पेक्ट है वो डेटेड नहीं है, साइंड नहीं है और जो ये वाले जो कंटेंट दिए गए हैं जब तक ये वाले कंटेंट जो हैं प्रोस्पेक्ट में मेंशन नहीं है। तो कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर प्रोस्पेक्ट को तभी इशू कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है जब प्रोस्पेक्ट पर डेट लिखी हुई है, वो साइन किया हुआ है और ये जो फॉलोइंग मैटर्स हैं वो उसमें मेंशन किए गए हैं। तो वो पार्टिकुलर मैटर्स कौन कौन से हैं? वो हैं, फर्स्ट है डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं वो प्रोस्पेक्ट में मेंशन होने चाहिए। रूल्स बाय विच इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाज इफेक्टेड। कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है उसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो भी मेंशन होने चाहिए। नेम ऑफ प्लेस इन इंडिया वेयर अबव डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी कैन बी इंस्पेक्टेड एंड कॉपीज देयर ऑफ इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंडिया
नेम ऑफ प्लेस इन इंडिया, जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं फॉरेन कंपनी के वो इंस्पेक्ट किए जाते हैं और कॉपीज़ जो है इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्पेक्ट होंगी। इसके बाद प्लेस, डेट एंड कंट्री वेयर कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। प्लेस, डेट एंड कंट्री जहाँ पर जो कंपनी है इनकॉर्पोरेटेड है। कंपनी हैज़ इस्टेब्लिश्ड इट्स बिजनेस इन इंडिया, प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ कंपनी इन इंडिया विद फुल एड्रेस। अगर कंपनी ने अपना बिजनेस जो है इंडिया में इस्टेब्लिश किया है तो उस जगह का प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, विद फुल एड्रेस। तो ये सब जो मैटर्स हैं वो प्रोस्पेक्ट में मेंशन होने चाहिए। इसके बाद है लास्ट जो टाइप है वो है डीम्ड प्रोस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट्स बाय इम्प्लीकेशन। ये क्या कहता है, समटाइम्स मैनी कंपनीज डू नॉट डायरेक्टली ऑफर देयर शेयर्स एंड डिवेंचर्स टू द पब्लिक। कई बार कंपनी क्या करती हैं, डायरेक्टली जो है शेयर्स एंड डिवेंचर्स को पब्लिक को ऑफर नहीं करती, बट कंपनी सेल देयर शेयर्स एंड डिवेंचर्स टू थर्ड पार्टी और एन इशू हाउस। कंपनीज क्या करती हैं, जो भी शेयर्स एंड डिवेंचर्स उन्होंने सेल करने हैं वो किसी थर्ड पार्टी या फिर इशू हाउस को सेल कर देती हैं। डॉक्यूमेंट बाय विच द थर्ड पार्टी और इशू हाउस ऑफर्स द कंपनी शेयर्स और डिवेंचर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड डीम्ड प्रोस्पेक्ट्स और प्रोस्पेक्ट्स बाय इम्प्लीकेशन। वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू थर्ड पार्टी या फिर इशू हाउस कंपनी की सिक्योरिटी को पब्लिक को ऑफर करता है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्या कहलाता है, डीम्ड प्रोस्पेक्ट कहलाता है या फिर प्रोस्पेक्ट बाय इम्प्लीकेशन कहलाता है। कंपनी इन सच केस सेव्स द अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस। तो कंपनी डीम्ड प्रोस्पेक्ट में कंपनी को जो बड़ा फायदा होता है, बेनिफिट होता है, वो ये होता है कंपनी के जो अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस हैं वो सेव हो जाते हैं इस मेथड को अडॉप्ट करने से। इसके बाद है लीगल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू अ डीम्ड प्रोस्पेक्ट्स आर एज अंडर। फर्स्ट है एनी स्टेटमेंट मेड इन डीम्ड प्रोस्पेक्ट्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड बाय कंपनी प्रमोटर्स डायरेक्टर्स शैल बी लायबल फॉर सच स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट डीम्ड प्रोस्पेक्ट में दी गई है वो मानी जाएगी वो कंपनी के द्वारा दी गई है। इसके अलावा कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो भी इस स्टेटमेंट के लिए लायबल होंगे। सेकंड क्या कहता है, ऑफिसर्स ऑफ इशू हाउस शैल बी लायबल फॉर एनी स्टेटमेंट मेड इन डीम्ड प्रोस्पेक्ट। इशू हाउस के जो भी ऑफिसर्स होंगे वो भी प्रोस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट दी गई है उनके लिए लायबल होंगे। और शेयर्स एंड डिवेंचर्स शैल बी इशू टू पब्लिक बाय इशूइंग हाउस विद इन 6 months ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। इशू हाउस के द्वारा जो भी शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे पब्लिक को वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के विद इन 6 month में इशू करने होंगे। इसके बाद है डीम्ड प्रोस्पेक्ट शैल आल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट फॉलोइंग। डीम्ड प्रोस्पेक्ट में इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है होनी चाहिए, वो कौन सी है, द नेट अमाउंट ऑफ मनी रिसीवेबल बाय द कंपनी एज कंसिडरेशन फॉर द शेयर्स एंड डिवेंचर्स। नेट अमाउंट ऑफ मनी जो कंपनी के द्वारा रिसीव की गई है एज अ कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। लास्ट वन कहता है टाइम प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर अलॉटेड। ये क्या कहता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत शेयर्स एंड डिवेंचर्स अलॉट किए गए वो टाइम एंड प्लेस। तो ये थे 4 टाइप्स प्रोस्पेक्ट्स के, शेल प्रोस्पेक्ट्स, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट, डीम्ड प्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनीज।